Hello students, welcome to the second lecture of this series. In the first lecture, we discussed what is the meaning of a set, how to represent a set, how to convert one form to the other form. In this lecture, we are going to study different type of sets, subset, proper subset, and definition of power set. Okay, so I am writing a set in the set builder form. It contains X type of element such that X is an odd natural number divisible by 2. ये मैंने एक सेट लिख रखा है. A is a set which contains X type of elements such that X is an odd natural number divisible by 2. अब आप मुझे बताओ कि इसका रोस्टर फॉर्म क्या होगा. ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, ठीक है, तो इसका रोस्टर फॉर्म क्या होगा. इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले मेंबर्स आपको लिस्ट करने विद इन कर्ली ब्रैकेट. ऑड नेचुरल नंबर तो आपको पता है, ऑड नेचुरल नंबर्स पता है 1 3 5 डिविजिबल बाय 2. क्या कोई ऐसी ऑड नेचुरल नंबर मिलने वाली है आपको जो डिविजिबल बाय 2? नहीं. तो अगर आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो कोई एलिमेंट मिलेगा क्या? नहीं. तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं लिख पाओगे आप. और ऐसे सेट को जिसमें कोई भी मेंबर, किसका कोई भी एलिमेंट नहीं, कोई भी मेंबर नहीं है, that set is called as null set. That set is called as a null set. Empty set कोई मेंबर नहीं है, इस सेट का कोई भी मेंबर नहीं है. void set, ये डिफरेंट नेम्स हैं. सो null set, how to identify? 1.2 एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं जहां पर ये डिसाइड करना होगा कि कोई गिवन सेट नल सेट है या नल सेट नहीं है. तो आप कैसे चेक करोगे? अगर उस सेट का कोई भी मेंबर नहीं है तो आपको बता देना दैट इज अ नल सेट. और अगर एक भी मेंबर मिल जाए, एक भी मेंबर मिले उस ग्रुप का, तो दैट करेक्शन इज नॉट अ नल सेट. ओके. और नल सेट के लिए हमने एक स्पेशल सिंबल लिया है. जनरली हम लोग अल्फाबेट्स यूज कर रहे हैं ना, कैपिटल लेटर्स A B C D सेट को डिनोट करने के लिए. तो एम्प्टी सेट के लिए, नल सेट के लिए एक सिंबल है बच्चों, आप लोग जानते होंगे इसको, फाई से लिखो. तो अगर मैंने सिंपल ऐसे लिख दिया है, सिंबल लिख दिया है, इट मींस दैट इज अ नल सेट. और कभी कभी आपको ये सिर्फ कर्ली ब्रैकेट लिख दिया जाएगा और कुछ इसके अंदर लिखना नहीं. कुछ लोग मिस्टेक करते हैं, अगर ऐसे कहीं लिखा हुआ है इट इज नॉट अ नल सेट, ये नल सेट का रिप्रेजेंटेशन नहीं. ये सिंपल ये लिखो या सिंबल फाइव लिख दोगे, इट मींस दैट इज अ नल सेट. ओके बच्चों, नल सेट आइडेंटिफाई हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट छोटे छोटे से और कुछ टाइप्स डिफाइन किए गए हैं. फाइनाइट सेट क्या है? Finite set, as the name suggests, अगर number of elements in the given set limited हो, fixed हो, मतलब आपके टर्मिनेटिंग हो, एंड हो जाएगा, एंड पॉइंट मिल जाएगा, तो आप उसको फाइनाइट सेट बोलते हो. इनफाइनाइट सेट मतलब आप चलते जाओ लिस्ट करते चले जाओ, कहीं एंड पॉइंट ही नहीं आएगा, तो उसको आप इनफाइनाइट सेट बोलते हो. जैसे मैंने कहा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये क्या है भाई? फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट? आप बोलोगे सर नेचुरल नंबर्स चलते जाओ 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, कभी एंड नहीं होगा, तो इट इज अ इनफाइनाइट सेट. मैंने कहा नेचुरल नंबर लेस देन 100, नाउ एंड पॉइंट मिल गया 99, एंड पॉइंट 1 से लेकर के 99 तक, तो दैट इज अ फाइनाइट सेट. तो छोटे छोटे क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट हैं इन्वॉल्व एक्सरसाइज 1.2 में, जिनको आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो अगर डेफिनेशन की क्लियर क्लैरिटी है.
मैंने कहा भाई अगर एक सेट है, अभी अभी बताया आपको कि भाई नल सेट आइडेंटिफाई करने का क्वेश्चन मिलेगा, तो ये क्वेश्चन दे रहा हूं, कलेक्शन ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, कलेक्शन ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, ये नल सेट है या नहीं। अगर आप इवन प्राइम नंबर्स का कलेक्शन करते हो, कोई इवन प्राइम नंबर है क्या? बिल्कुल है। कौन है वो? एक नंबर है जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है, 2। So this is not a null set. This is not a null set. ये null set नहीं है। Got it? अच्छा, अब बच्चों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसका है, सबसेट का कॉन्सेप्ट। यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं एक तरह से। जेई मेंस में तक क्वेश्चन पूछा गया है, सबसेट की क्लैरिटी होनी चाहिए। अभी मैं आज आपको बताऊंगा कि कंटिन्यूअसली 3 साल जेई मेंस पर एक सबसेट से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है, जो बुक में आपके एनसीईआरटी में नहीं कवर किया गया, बट आई विल कवर अप दैट क्वेश्चन आल्सो इन दिस क्लास। तो बच्चों अब समझना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सबसेट। सबसेट क्या होता है? आपको 2 सेट दिए जाएंगे, मैं आपको दोनों से 2 सेट दे रहा हूं। एक सेट ए है और ए सेट के मेंबर्स हैं 1 2 3। ए सेट के मेंबर्स लिख रहा हूं बच्चों 1 2 3। देयर इज अ सेट बी जिसके मेंबर्स हैं 2 3 1 7 9। सबसेट, सबसेट। A set A is said to be the subset of B if all elements of A are in B. A के अगर all element B में हैं, A के all elements अगर B में हैं, then we say that A is the subset of B. A is the subset of B. बच्चों क्या क्राइटेरिया है सबसेट डिसाइड करने का? एक सेट A है, एक सेट B है, और आपको चेक करना है कि सेट A सेट B का सबसेट है या नहीं। तो क्या करोगे आप? चेक करो A के अगर ऑल एलिमेंट्स B में हैं तो A B का सबसेट हो जाए। अब चेक करते हैं, A का एक एलिमेंट 1 इसमें है, 2 इज आल्सो देयर, 3 B है, तो A इज द सबसेट ऑफ B। एंड हाउ टू राइट दिस? एक सिंबल है बच्चों, हम ऐसे लिखते हैं, सबसेट के लिए नोटेशन है, is it this stands for edge subset of, edge subset of, ये नोटेशन है बच्चों सबसेट के लिए हम लोग यूज करेंगे। सो इन दिस एग्जांपल A इज द सबसेट ऑफ B। क्या B के चेक B, आप बताओ बच्चों, क्या B A का सबसेट है? इज B a सबसेट ऑफ A? तो देखना पड़ेगा, B का एक एलिमेंट 2 इसमें है, 3 भी इसमें A में, 1 भी है, 7 एक मेंबर मिल गया मुझे B में, विच इज नॉट इन A। एक भी मेंबर अगर मुझे मिल जाता है सेट B में जो कि A में नहीं है, तो हम then we can say that B is not a subset of A। और लिखेंगे कैसे इसको? हम इसको लिखेंगे B is not a subset of A। A is a subset of B, but B is not a subset of B। Got the definition? अब आपको कुछ और इसमें आगे बढ़ना है, बताना है, कॉन्सेप्ट अभी इन्वॉल्व है इसमें। जैसे मैं एक सेट लिख रहा हूं A, देखो बच्चों एक सेट है A और एक मैंने लिख दिया नल सेट। मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या नल सेट सेट A का सबसेट है? इज नल सेट अ सबसेट ऑफ A? तो कैसे डिसाइड करोगे आप? आपको देखना पड़ेगा कि नल सेट में क्या कोई ऐसा एलिमेंट मिलने वाला है जो कि A में नहीं है। अगर नल सेट में मुझे एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाता है जो A में नहीं है, then I will say that null set is not the subset of A। और अगर मुझे एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं मिलता नल सेट में जो A में नहीं है, तो then I will say that null set is a subset of A। क्या कोई ऐसा एलिमेंट मिल रहा है बच्चों नल सेट में which is not in A? तो आपने शुरू किया देखना, तो नल सेट में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ऐसा कोई एलिमेंट मिलेगा क्या जो सेट A में नहीं है? तो आप कहोगे नहीं, ऐसा तो कोई एलिमेंट नहीं है जो A में ना हो। इट मीन्स व्हाट? null set is the subset of A। आप कब नहीं बोलते? अभी मैंने एग्जांपल बताया था कि B is not a subset of A। B is not a subset of A कैसे डिसाइड हुआ था? क्योंकि सबसेट के लिए क्या है? B के वाले एलिमेंट A में होने चाहिए।
अगर बी में एक भी एलिमेंट ऐसा मिल गया जो ए में नहीं है, देन वी से दैट बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। तो बी में एक एलिमेंट मुझे मिला था 7, बी में एक एलिमेंट 9 भी है जो कि ए में नहीं है, तभी आप कह पाए थे ना कि बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। तो नल सेट में तो ऐसा कोई एलिमेंट मुझे नहीं मिला, नल सेट में तो मुझे ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा है जो ए में ना हो। मतलब नल सेट के तो ऑल एलिमेंट्स ए में हो गए, बिकॉज नल सेट में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो क्या हुआ, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ ए। इनफैक्ट नल सेट तो ऑल सेट्स का सबसेट होता है। तो नाउ यू शुड राइट डाउन, null set is the subset of all sets। null set, यहां देखो भाई, null set is the subset of A, null set is the subset of, null set is the subset of every set। all sets का सबसेट है भाई, जो भी है सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा है सबसेट। अरे आप इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर छोटा होता है ना, तो सबसेट, तो ये तो सबसे छोटा है, इससे छोटा तो कोई है ही नहीं। तो आपको पता चल गया, जब कभी भी मैं किसी सेट के सबसेट्स काउंट करूंगा तो ये तो सबसेट रहेगा ही रहेगा, नल सेट तो काउंटिंग में आ ही जाएगा। तो नल सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट्स, एवरी सेट का सबसेट रहेगा, ये नोट कर लेना है पहला पॉइंट, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। चलो दूसरा पॉइंट देखते हैं भाई, आपने एक सेट लिखा ए, एक सेट लिखा है ए, और मैंने एक सेट लिखा है बी, ऐसे लिखते हैं। अब आपसे पूछ रहा हूं, क्या ए बी का सबसेट है? इज ए अ सबसेट ऑफ बी? तो आप देखो भाई, कैसे चेक करोगे ए बी का सबसेट है यानी, ए के अगर ऑल एलिमेंट बी में होंगे, if all elements of A are in B, then we say that A is a subset of B। तो भाई A का 1 एक एलिमेंट इसमें है, 2 भी इसमें है, 3 भी इसमें है, A के ऑल एलिमेंट B में है, तो A is a सबसेट ऑफ B, A is a सबसेट ऑफ B। ठीक बात। और बच्चों अब देखते हैं B, तो B में एलिमेंट्स देख रहे हो आप, 2 3 1 सेम एलिमेंट है जो A के थे, तो B इज द सेम सेट एज A, B A ही तो है। तो आप ये कह सकते हो कि A इज द सबसेट ऑफ A, A इज द सबसेट ऑफ A। इसका मतलब क्या होगा, A is a subset of A means what, each set is said to be the subset of itself। कोई भी सेट अपने आप का भी सबसेट हो गया बेस्ड ऑन द डेफिनेशन। अब आपको समझ के चलना, नोट कर लेना बच्चों, each set is the subset of itself, ये भी नोट कर, each set is the subset of itself, सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट अपने आप का भी सबसेट होता है, नल सेट ऑल सेट्स का सबसेट होता है, एंड ईच सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, अब बच्चों इन्हीं पर बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन ये है, मैंने एक सेट दे दिया, एक सेट दे दिया 1 2 3, और बच्चों बोला राइट ऑल सबसेट्स ऑफ ए, राइट ऑल सबसेट्स ऑफ ए, ए के सारे सबसेट, ए के ऑल सबसेट्स आपको लिस्ट करना है। तो व्हेन यू स्टार्ट द लिस्टिंग ऑफ सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट, तो आप पहले सबसे छोटा वाला सबसेट लिखिए, तो पहले नल सेट लिखते हैं। नल सेट तो ऑल सेट्स का सबसेट होता है, नल सेट, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, ये आपका ए का सबसेट है। फिर मुझे क्या करना है, एक एलिमेंट वाला, an element containing a set containing only one element, और वो है मेरा ये सेट, ये सबसेट है, चेक कर सकते हो, इट इज अ सबसेट ऑफ ए। फिर मैंने एक और सेट लिखा जिसमें एक ही एलिमेंट है, जो कि 2 एलिमेंट है इसका, और वो ए का भी एलिमेंट है, तो दिस इज आल्सो सबसेट ऑफ ए। फिर नेक्स्ट बच्चों एक सेट मैंने लिखा जिसमें एक एलिमेंट है 3, दिस इज अ सेट व्हिच इज अ सबसेट ऑफ द गिवन सेट। एक एक एलिमेंट वाले सबसेट्स आपने लिख दिया, ऐसे सेट्स लिखे which are the subsets of the given set which contains only one element। then फिर मैंने दो एलिमेंट्स वाले सबसेट लिख दिए 1 2,
कॉम्बिनेशन देख लो भाई 1 3 एंड 2, दो एलिमेंट्स वाले जितने भी पॉसिबल सबसेट्स थे वो आपको सारे कॉम्बिनेशन देखने पड़ेंगे, वो सारे लिख दिए। फिर एक और पॉइंट पता है, 3 एलिमेंट्स वाले लिखूंगा तो हमारा जो गिवन सेट है वो 3 एलिमेंट्स वाला ही तो है, 3 एलिमेंट्स ही तो है उस गिवन सेट में। तो एक सेट इटसेल्फ इज आल्सो अ सबसेट। मैंने गिवन सेट के जितने भी सबसेट्स पॉसिबल थे वो सारे सबसेट्स यहां पर लिस्ट कर दिए। चेक करो हाउ मेनी सबसेट्स आर देयर, इस सेट के, इस गिवन सेट के सबसेट कितने, और आप देख सकते हो, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट। अच्छा सेट ए में 3 एलिमेंट्स लिया था मैंने और इसके मैंने सबसेट्स लिखे और वो सबसेट्स आ गए हैं 8। आप एक ऐसा एग्जांपल लो जिसमें 4 एलिमेंट्स और राइट डाउन ऑल सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट। आप देखोगे उसमें 16 सबसेट्स मिलेंगे। 3 एलिमेंट्स वाला लिया था तो 8 सबसेट्स हैं, 4 एलिमेंट्स वाला सेट लो उसके सारे सबसेट्स लिखोगे तो आपको 16 सबसेट्स मिलेंगे। सो एक फॉर्मूला है बच्चों जो आपको नंबर ऑफ सबसेट्स बता देगा कि गिवन सेट में कितने सबसेट होते हैं। तो फॉर्मूला है नंबर ऑफ सबसेट्स of the given set A is equal to 2 to the power number of elements Na क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसे गिवन सेट हमने जो सेट लिया था ना उसमें 3 एलिमेंट्स थे तो Na हो जाएगा वहां पर 3। कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम कार्डिनल नंबर इन द सेट ए भी बोलते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट ए भी बोलते हैं। ठीक है, तो 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन सेट। ठीक है, अच्छा अगर मैं अभी जैसे मैंने सेट लिया था उस सेट में आपके 3 एलिमेंट्स थे, अब मैं 4 एलिमेंट्स वाला सेट ले रहा हूँ और मैं पूछता हूँ भाई ए सेट के सबसेट बताओ, हाउ मेनी सबसेट्स आर देयर इन द सेट ए। तो आप कहोगे सर इसमें Na हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ 4 है तो नंबर ऑफ सबसेट आएगा 2 की पावर 4 दैट इज 16। कितने सबसेट मिलेंगे? 16। ठीक है भाई, ये तो बड़ा आसान था पता करना नंबर ऑफ सबसेट्स। नंबर ऑफ सबसेट्स पर बेस्ड अभी हम अच्छे से अच्छे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, मगर उसके पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर कोई सेट है नल सेट और मैं पूछता हूं भाई नल सेट में कितने सबसेट, नल सेट के कितने सबसेट होंगे, तो नल सेट का कौन सबसेट, नल सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 0 एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द नल सेट कितना है? 0। तो नंबर ऑफ सबसेट क्या आ जाएगा? 2 टू द पावर 0 दैट इज 1। एक सबसेट होगा। कौन है सबसेट इसका? इटसेल्फ। नल सेट अपने आप का तो सबसेट होगा, इसका सबसेट कौन है? खुद है भाई, इटसेल्फ। ठीक है, ओके। सो बच्चों अब आपको पता चल गया कि सबसेट्स हम कितने सबसेट्स हैं वो बता सकते हैं। क्वेश्चन ये आता है, अब एंट्रेंस का क्वेश्चन लेते हैं, जेई मेंस का जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको सर्च करना है। मैं फार्मूला बताऊंगा। एक सेट है बच्चों, एक सेट है इसमें 4 एलिमेंट्स। व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग द सबसेट्स तो आप क्या करते हो? पहले आप लिखते हो नल सेट, सबसे छोटा वाला सबसेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं। फिर इसके बाद एक एक एलिमेंट के आप नंबर ऑफ सबसेट लिखते हो व्हिच कंटेन्स 1 एलिमेंट, नंबर ऑफ सबसेट लिखते हो व्हिच कंटेन 1 एलिमेंट, ये लिख दिया आपने, नंबर ऑफ सबसेट व्हिच कंटेन 1 एलिमेंट। फिर इसके बाद आप क्या करते हो? नंबर ऑफ सबसेट व्हिच कंटेन्स 2 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ सबसेट व्हिच कंटेन्स 2 एलिमेंट्स। फिर आपने कॉम्बिनेशन लिखो भाई, 4 एलिमेंट्स में दो दो एलिमेंट्स के कितने कॉम्बिनेशंस होंगे वो तो लिखना पड़ेगा भी, क्योंकि आपने कॉम्बिनेशंस तो अभी पढ़ा नहीं है। बट आगे चल करके आपका एक चैप्टर मिलेगा परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, वहां पर तो आपको फार्मूला बता दिया जाएगा। अभी मैं यहाँ पर मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी तो मैं उस फार्मूला को तो यूज करूंगा। तो देखो बच्चों यहाँ पर दो दो एलिमेंट्स वाला एक सबसेट ये मिल गया, फिर 1 3 एक कॉम्बिनेशन हो गया, फिर 1 4, देन देखो 1 के कॉम्बिनेशन तो मैंने सब लिख दिया 1 2 1 3 1 4, देन मैं लिखने वाला हूँ 2 3, देन 2 4, देन 3 4। चलो दो दो एलिमेंट्स वाले मैंने लिख दिए भाई, कितने हो गए? दो दो एलिमेंट्स वाले कितने सबसेट हो सकते थे वो लिख दिया। देन आई विल स्टार्ट राइटिंग द सबसेट व्हिच कंटेन 3 एलिमेंट्स। देखो भाई 1 2 3 एक कॉम्बिनेशन ये है,
फिर आपने कहा 1 2 4, ठीक है भाई, 1 2 4। देन आपने कहा 1 3 4, ये भी ठीक है, नया कॉम्बिनेशन है। और देन फिर और कौन सा बचा भाई, 1 2 3 ले लिया, 1 3 4, 1 2 3 लिया, 1 2 4 लिया, 1 3 4 लिया, ठीक है। अब कौन सा बचा है, 2 3 4, 2 3 4। तो बच्चों ये अपने 4 सबसेट्स हैं विच कंटेन 3 एलिमेंट्स, 4 सबसेट्स हैं विच कंटेन 3 एलिमेंट्स। अब भाई 3 एलिमेंट वाले भी लिख दिए, देन किसका नंबर लगेगा, सेट इटसेल्फ का, 4 एलिमेंट वाला, 4 एलिमेंट वाला। देखिए काउंट करो भाई, एक तो नल सेट था, 4 आपके 1 एलिमेंट वाले हो गए, 2 एलिमेंट्स वाले कितने थे भाई, 2 एलिमेंट्स वाले 6 थे, 3 एलिमेंट्स वाले कितने थे, 4, और ये एक सेट इटसेल्फ, 16 सबसेट्स आ गए। नंबर ऑफ सबसेट्स की तो बात पहले भी हो गई, तो फिर मैंने ये अलग से क्यों लिया, क्योंकि अब पूछा जाएगा आपसे फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट ए व्हिच कंटेन्स 3 एलिमेंट्स। अगर मैं आपसे पूछता हूं ऐसे कितने सबसेट्स होंगे ए के व्हिच कंटेन्स 3 एलिमेंट्स, तो ये बच्चों आपको 3 एलिमेंट्स वाले कितने सबसेट थे, 4। फिर मैं पूछूंगा हाउ मेनी सबसेट्स ए विल हैव व्हिच कंटेन्स एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स, तो 2 एलिमेंट वाले कितने सबसेट थे, ये आपका आंसर आ गया 6। चलो अभी तो आपको मैंने लिस्ट कर दिया है, तो आप देख करके बता पा रहे हो कि कितने सबसेट्स होंगे विच कंटेन्स 2 एलिमेंट्स, विच कंटेन्स 3 एलिमेंट्स, विच कंटेन्स 1 एलिमेंट, विच कंटेन्स एट लीस्ट 2 एलिमेंट्स पूछा गया। अगर आपसे मैं पूछता हूं कि ए गिवन सेट है, ध्यान से समझना भाई, इस पर बेस जेई मेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया, अभी मैं सेट थोड़ा सा बड़ा ले लूंगा, तब फिर आपको लिखने में सारे मेंबर्स लिस्ट, सारे सबसेट लिस्ट करने में टाइम लगेगा। सो फॉर दैट वी हैव अ फॉर्मूला, उसमें थोड़ा सा मुझे कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बताना है, वो अगर आता है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों अभी तो आपको देख करके बता देना है कि ऐसे कितने सबसेट्स हैं विच कंटेन्स 1 एलिमेंट, देयर आर 4 सबसेट्स। ऐसे कितने सबसेट्स हैं विच कंटेन्स 2 एलिमेंट्स, देयर आर 6 सबसेट्स। ऐसे कितने सबसेट्स हैं विच कंटेन्स 3 एलिमेंट्स, 4 सबसेट। ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं विच कंटेन्स ऑल 4 एलिमेंट्स, सेट इटसेल्फ, ठीक है। अब बच्चों अगर मैं आपसे पूछता हूं कि एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं, यहां पर मैं 7 एलिमेंट ले रहा हूं, अगर मैंने एक सेट लिया है जिसमें एलिमेंट्स है 7, कितने सबसेट्स होंगे भाई, अगर इसमें 7 एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ सबसेट्स का तो फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 कितना होता है भाई, 2 की पावर 4 पता है 16, 2 की पावर 5 32, और 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128। गुड, ये 128 बच्चों, 128 सबसेट विल बी देयर। लिस्ट करें, बहुत टाइम लग जाएगा, 128 सबसे लिखना पड़ेगा। फिर क्या करें, लिस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं और सबसेट लिस्ट नहीं कराने वाला हूं, आपसे पूछ रहा हूं हाउ मेनी सबसेट्स ए विल हैव व्हिच कंटेन्स 2 एलिमेंट्स। ऐसे कितने सबसेट्स होंगे जिसमें से 2 ही एलिमेंट हैं। फिर मैं आपसे पूछ सकता हूं हाउ मेनी सबसेट्स ए विल हैव व्हिच कंटेन्स 3 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स। हाउ मेनी सबसेट्स ए विल हैव व्हिच कंटेन्स 4 एलिमेंट्स। तो बच्चों इसमें कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको कॉम्बिनेशन के बारे में नहीं पता है, फैक्टोरियल नोटेशन नहीं पता है, तो उनको मैं एक फार्मूला बताने वाला हूं। वैसे मैं पहले इसका आंसर बता दूं, अगर 7 एलिमेंट्स हैं सेट में, नंबर ऑफ सबसेट्स विच कंटेन 0 एलिमेंट, सेट पता 7C0, ये नोटेशन है, इसका फार्मूला बताऊंगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच कंटेन 1, नंबर ऑफ सबसेट विच कंटेन 1 एलिमेंट, ऐसे कितने सबसेट होंगे जिसमें एक ही एलिमेंट होगा, 7C1। अब 7C1 क्या है भाई, इसका फार्मूला अभी आपको बताया जाएगा। वैसे तो डिटेल स्टडी आप करेंगे कॉम्बिनेशंस, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, पर अभी मैं फार्मूला बताऊंगा और बाद में आप इसको डिटेल पढ़ें।
7 ऑब्जेक्ट्स में से एक एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है तो कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? एक बार आप 1 को सिलेक्ट करोगे, एक बार 2 को सिलेक्ट करोगे, 3 को, 7 C1 कॉम्बिनेशन। 7 ऐसे कितने सबसेट्स होंगे विच कंटेन्स 2 एलिमेंट्स? दो एलिमेंट्स वाले कितने सबसेट्स होंगे? वो है बच्चों 7C2। ऐसे कितने सबसेट्स होंगे विच कंटेन ओनली 3 एलिमेंट्स? दैट इज 7C3। तो इस तरह से बच्चों ऐसे कितने सबसेट होंगे विच कंटेन ऑल एलिमेंट 7C7। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो आप लिखते हो 7C0 प्लस 7C1 प्लस 7C2 प्लस 7C3 प्लस एंड सो ऑन प्लस 7C7 और ये आता है 2 की पावर। अब बच्चों ये डायरेक्ट ये वाला क्वेश्चन तो ये पूछते हैं, ये क्या करते हैं, क्वेश्चन फ्रेम करते हैं जिसमें 1 एलिमेंट वाले, 2 एलिमेंट वाले, एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स, ऐसे कितने सबसेट होंगे, हाउ मेनी सबसेट ए विल हैव व्हिच कंटेन्स एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स, कम से कम 2 एलिमेंट वाले सबसेट। तो क्या करोगे, टोटल सबसेट पता है 128, 9 एलिमेंट वाला पता है, नल सेट एक ही होता है, एक एक एलिमेंट वाले पता है 7C1, टोटल में से दोनों माइनस कर दो 7C0 7C1, तो आपको नंबर ऑफ सबसेट्स मिल जाएंगे विच कंटेन्स एटलीस्ट 2 एलिमेंट, मतलब कम से कम 2 एलिमेंट होने चाहिए। तो 2 एलिमेंट वाले सबसेट भी लिखना पड़ेगा, 3 एलिमेंट्स वाले भी, 4 एलिमेंट्स वाले भी, टाइम लगता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, टोटल सबसेट्स में से नल सेट को और 1 एलिमेंट्स वाले माइनस कर दो। अब बात आती है भाई ये 7C0 क्या है, तो NCR का फार्मूला कॉम्बिनेशंस ऑफ R ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ N, ये भी लिखते हैं, ये नोट करो बच्चों, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल n माइनस r इनटू फैक्टोरियल r, ये फार्मूला आपको नोट कर लेना है बच्चों। NCR इसकी जरूरत पड़ गई हमें इसी चैप्टर में, क्योंकि जेई मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है, ये जो कम से कम एक एलिमेंट हो, कम से कम 2 एलिमेंट हो, या एग्जैक्टली 3 एलिमेंट्स वाले सबसेट लिखो, वहां जरूरत पड़ती है। अब फैक्टोरियल क्या है भाई, अगर कहीं लिखा हो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इसको हम लोग शॉर्ट में बच्चों फैक्टोरियल 5 लिखते हैं। कुछ जगह आपको ऐसे भी लिखा मिलेगा फैक्टोरियल 5, ठीक है। तो अगर मान लो फैक्टोरियल 7 लिखा, इसका मतलब क्या हुआ, 7 से स्टार्ट करो, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये फैक्टोरियल 7 का मीनिंग, ठीक है। कुछ रिजल्ट्स हैं जो लिख लो आप, NC0 1 आता है, NC1 n होता है, तुम्हें हेल्प करेगा भाई, NC1 7C1 7 हो जाएगा, 7C0 1 हो जाएगा, और NCN 1 होता है, मतलब 7C7 1 हो जाएगा, ठीक है ना, कैलकुलेशन में हेल्प करेगा। कहीं 0 फैक्टोरियल मिले, 0 फैक्टोरियल कहीं मिले, उसकी वैल्यू 1 होती है। और अब बच्चों कैलकुलेशंस करना, आपको अभी क्वेश्चन जब दूंगा वहां पर आप ये कैलकुलेशंस करेंगे तो फिर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो आज के अभी क्लास में मैंने क्या किया बच्चों, आपको बताया है नल सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, सबसेट का मीनिंग और सबसेट्स के छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं सबसेट पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और पावर सेट आज मैं अभी कवर नहीं कर पाया हूं, नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगा। पावर सेट और सबसेट से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तो उसमें आपको जरूर रहना चाहिए, और क्योंकि उस पर बेस्ड क्वेश्चन तो जेईई मेंस में कई बार पूछे जा चुके हैं। और जो आपकी फाउंडेशन सीरीज है, तो जो 11th क्लास स्कूल का सिलेबस है वो तो आपका कवर अप होता ही रहेगा।